वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल निशा एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर 10 जिसका नाम है वृत्त की एक्सरसाइज 10.2 को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। और इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं, ठीक है, जिसमें है प्रमेय 10.1, प्रमेय 10.2 और वृत्तों की सर्वांग क्षमता। ठीक है, ये तीन चीज़ें पढ़ लेने से हमें एक्सरसाइज 10.2 बहुत अच्छे से बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं प्रमेय को सिद्ध नहीं करूँगी, सिर्फ मैं यहाँ पर प्रमेय मतलब कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है, फिर कभी मैं दूसरे वीडियो में प्रमेय 10.1 और 10.2 को भी सिद्ध करके बता दूंगी। ठीक है, तो देखिए प्रमेय 10.1, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। ठीक है, तो इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, और ये एक्सरसाइज 10.2 में भी काम आएगा कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर चित्र बनाया हुआ है, ये एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये बराबर जीवाएं हैं, चलिए इनका नाम भी हम दे देते हैं। जीवाएं तो आपको पता ही है। ठीक है, वृत्त के किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है? वृत्त की जीवा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब किसी वृत्त की दो जीवाएं क्या हो? बराबर हो। बराबर हो का मतलब सेम माप की हो। इस जीवा को हम नाम दे देते हैं, यहाँ पर ये A और ये B, और इस जीवा को नाम दे देते हैं P और ये Q। ठीक है, तो यहाँ पर जो AB जीवा है और PQ जीवा है ये दोनों एक जैसी माप की हैं, या कह दें कि बराबर है। ठीक है, बराबर से मतलब सपोज दैट ये 3 सेंटीमीटर की जीवा है AB, तो PQ भी कितने की होगी? 3 सेंटीमीटर की। बराबर तो यही हुई ना कि इनकी माप क्या होगी? सेम। ठीक है, तो बोला भी क्या है कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो बराबर जीवाएं हैं ये केंद्र पर जो कोण अंतरित करेंगी, मतलब केंद्र पर जो कोण बनाएंगी ये क्या बनाएंगी? समान या बराबर कोण बनाएंगी। ठीक है, अब समान या बराबर से मतलब एक जैसे माप के। ठीक है, सपोज दैट ये 50 अंश का है तो ये कोण भी कितना होगा? 50 अंश का। ठीक है, तो बस आप लोग क्या काम करेंगे कि इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। ठीक है, यदि हमें क्वेश्चन में दो बराबर माप की जीवाएं दी गई हैं और बोला गया है कि वो केंद्र पर कोण अंतरित कर रही है, ठीक है, इसका मतलब ये दोनों जीवाएं बराबर कोण अंतरित करेगी। ठीक है, यदि पहला 50 अंश का है तो दूसरा भी 50 अंश का होगा, अगर पहला 40 का है तो दूसरा भी क्या होगा? 40 अंश का। ठीक है, तो आई होप प्रमेय 10.1 का जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए प्रमेय 10.2 को भी हम समझ लेते हैं। अब प्रमेय 10.2 जो है ना वो 10.1 की विलोम है। ठीक है, प्रमेय है यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो वे जीवाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो देखिए इस प्रमेय में हमें बोला गया है कि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, ठीक है, एक वृत्त की जीवाओं द्वारा सपोज दैट दो जीवाएं हैं जो कि केंद्र पर कोण बना रही है, कोण अंतरित कर रही है मतलब कोण बना रही है। ठीक है, तो ये दोनों जीवाएं यदि केंद्र पर कोण बना रही हैं और दोनों समान या बराबर कोण बना रही है, ठीक है, सपोज दैट ये 40 अंश का है और ये भी 40 अंश का है, तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ये दोनों जीवाएं भी आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। बराबर का मतलब समान माप की होंगी। ठीक है, जैसे ये 4 सेंटीमीटर की है तो ये भी क्या होगी? 4 सेंटीमीटर की। ठीक है ना, जैसे AB और ये PQ क्या हो जाएगी? आपस में बराबर। ठीक है, फिर से समझिएगा, पहली प्रमेय में हमें क्या बोला गया था कि यदि समान या बराबर माप की दो जीवाएं केंद्र पर कोण अंतरित करती हैं तो इस कंडीशन में दोनों कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। और सेकंड में हमें बोला गया है कि यदि किसी वृत्त की दो जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं इसका मतलब वो दोनों जीवाएं भी आपस में क्या होंगी? बराबर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है वृत्तों की सर्वांग क्षमता। ठीक है, तो हमने इनसे पहले त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता पढ़ चुका है। ठीक है, तो देखिए ये वृत्तों की सर्वांग क्षमता ना बहुत ही ज्यादा आसान होती है। ठीक है, तो देखिए इसे हम समझते हैं। ठीक है, कि दो वृत्त सर्वांगक्षम कब होंगे? ठीक है, दो वृत्त सर्वांगक्षम तब होंगे जब उनकी त्रिज्याएं क्या हो? आपस में बराबर हो। ठीक है, यदि मैं मान के चलो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाऊं और यहाँ पर भी 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाऊं तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों वृत्त क्या होंगे? सर्वांगक्षम होंगे। ठीक है, इसका मतलब वृत्तों की सर्वांग क्षमता के लिए क्या जरूरी है कि उनकी जो त्रिज्याएं हैं वो क्या होनी चाहिए? समान माप की या बराबर होनी चाहिए। ठीक है,
तो दो समान त्रिज्याओं वाले वृत्त क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, अब चलिए हम एक्सरसाइज 10.2 को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट है, याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं क्या हो? बराबर हो। ठीक है, तो अभी मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है, कि कोई भी दो वृत्त सर्वांगसम कब होते हैं? जब उनकी त्रिज्याएं क्या हो? बराबर हो, या मैं कह दूं समान माप की हो। ठीक है, तो वही चीज हमें यहाँ पर दिया गया है कि याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं क्या हो? बराबर हो। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। ठीक है, तो देखिए हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि दो वृत्त हैं जो कि क्या है? सर्वांगसम। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर केंद्र O और केंद्र O' वाले दो सर्वांगसम वृत्त बनाकर रखे हुए हैं। ठीक है, या इस क्वेश्चन के लिए बनाया हुआ है। ठीक है, और हमें बोला गया है क्वेश्चन में कि इन सर्वांगसम वृत्तों की जो बराबर जीवाएं हैं, मतलब AB जीवा और PQ जीवा, ये केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। ये चीज हमें प्रूफ करनी है। मतलब यहाँ पर देखिए इस कोण को और इस कोण को हमें बराबर प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, फिर से सुनिएगा, हमें दो सर्वांगसम वृत्त दे रखे हैं। ठीक है, और बोला गया है कि इन दोनों सर्वांगसम वृत्तों की जो बराबर जीवाएं हैं ये केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। ये चीज हमें प्रूफ करनी है। मतलब हमें इस कोण को और इस कोण को आपस में क्या करना है? बराबर प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए आप लोगों को पता है कि ये दोनों सर्वांगसम वृत्त हैं, मतलब यहाँ पर इनकी त्रिज्याएं आपस में क्या होंगी? बराबर। ठीक है, तो जैसे OA त्रिज्या, OB त्रिज्या, O'P त्रिज्या और O'Q त्रिज्या आपस में क्या होंगी? बराबर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें एक त्रिभुज दिख रहा है OAB और O'Q। ठीक है, यदि हम किसी तरह इन दोनों त्रिभुजों को क्या कर दें? सर्वांगसम सिद्ध कर दें, तो फिर ये वाला कोण और ये वाला कोण हम बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं? बराबर प्रूफ कर सकते हैं, जो कि हमें क्वेश्चन में प्रूफ करने को बोला गया है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमें दिया है उसे लिखेंगे। ठीक है, दिया है, क्या दिया है? O तथा O' केंद्र वाले दो सर्वांगसम वृत्त हैं। ठीक है, O तथा O' केंद्र वाले दो सर्वांगसम वृत्त हैं। ठीक है, जिसमें बराबर दो जीवाएं हैं। ये चीज हमें दे रखी है। ठीक है, AB और PQ बराबर जीवाएं हैं, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, दिया हुआ है ना कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं, इसका मतलब AB बराबर PQ हमें दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें AB बराबर है PQ के, ये हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? जो हमें सिद्ध करना है उसे लिख लेंगे। सिद्ध करना है। कि बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, मैं कह दूं आप लोगों से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सिद्ध क्या करना है हमें कि कोण AOB और कोण PO'Q आपस में क्या है? बराबर। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं कोण AOB बराबर हमें प्रूफ करना है कोण PO'Q के। ठीक है, इन दोनों कोणों को हमें आपस में बराबर सिद्ध करना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सिद्ध कर लेते हैं। ठीक है, त्रिभुजों की सर्वांगसमता वाले चैप्टर पे हमने दो त्रिभुजों को बहुत बार सर्वांगसम सिद्ध किया, तो आई होप ये चीज आपको बहुत इजी लगती होगी। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज PO'Q में। ठीक है, अब इन दोनों त्रिभुजों को हमको सर्वांगसम सिद्ध करना है, मतलब हमें यहाँ पर
तीन चीजें या तीन भाग जो कि हमारे दोनों त्रिभुजों के होंगे उन्हें बराबर सिद्ध करना होगा। ठीक है, चाहे वो कोण हो सकते हैं, चाहे वो भुजा हो सकती है। ठीक है, तो पहली चीज तो हमें दे रखी है कि भाई ए बी बराबर पी क्यू है। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है कि दोनों सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं क्या है आपस में बराबर। ठीक है, और हमने लिखा भी हुआ है कि ए बी बराबर पी क्यू हमें दे रखा है। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं ए बी बराबर क्या हो जाएगा पी क्यू, और हम यहाँ पर लिख देंगे ये दिया है। अब दो चीजें और ढूंढनी है हमें। ठीक है, तो जैसा कि हमें दे रखा है क्वेश्चन में कि ये दोनों जो वृत्त हैं ये कैसे हैं, सर्वांगसम है। ठीक है, और दोनों वृत्त सर्वांगसम है मतलब इनकी संगत त्रिज्याएं भी आपस में क्या होंगी बराबर। ठीक है, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये जो ओ ए त्रिज्या है ये ओ डेस पी त्रिज्या के बराबर होगी। ठीक है, और ओ बी त्रिज्या ओ डेस क्यू त्रिज्या के बराबर होगी। ठीक है, अब चूंकि दोनों वृत्त हमारे सर्वांगसम है इसका मतलब दोनों वृत्तों की संगत त्रिज्याएं आपस में क्या होंगी बराबर। तो चलिए हम लिख देते हैं। ठीक है, ओ ए जो त्रिज्या है वो बराबर हो जाएगी ओ डेस पी त्रिज्या के, ओ डेस पी त्रिज्या के। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ये सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ओ बी बराबर ओ डेस क्यू, ओ बी बराबर क्या हो जाएगा ओ डेस क्यू। ठीक है, ये दोनों त्रिज्याएं भी आपस में क्या हो जाएंगे बराबर, और रीजन हम यहाँ पर यही दे देंगे। तो आप इस चीज को फिर से यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए तीन चीजें हो गई, ए बी बराबर पी क्यू, ओ ए बराबर ओ डेस पी और ओ बी बराबर ओ डेस क्यू। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए सर्वांगसम। कोई भी दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए यहाँ पे कोई भी तीन भाग बराबर चाहिए होते हैं दोनों त्रिभुजों के। ठीक है, और ये तीनों भाग क्या है भुजाएं हैं, इसका मतलब दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे सर्वांगसम। ठीक है, और किस सर्वांगसमता से, एस 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 सर्वांगसमता से। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं एस 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 सर्वांगसमता नियम से क्या हो जाएगा कि त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज पी ओ डैश क्यू के। ठीक है, दोनों त्रिभुज क्या हो गए सर्वांगसम किस नियम से, एस 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 सर्वांगसमता नियम से। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो कोण है, कोण ए ओ बी और कोण पी ओ डेस क्यू, ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे बराबर। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि जब दो त्रिभुज क्या हो जाते हैं सर्वांगसम तो उनके सभी भाग या मैं कह दूं सभी अवयव भी आपस में क्या हो जाते हैं बराबर। क्यों, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव क्या होते हैं बराबर, और जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं इंग्लिश में सीपी सीटी। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं कि यहाँ पर जो हमें सिद्ध करना है कोण ए ओ बी बराबर हो जाएगा कोण पी ओ डैश क्यू के। ठीक है, और ये आया कहाँ से सीपी सीटी से। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन था। आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का विलोम क्वेश्चन है। ठीक है, सेम टू सेम है बट कैसा है विलोम है और बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करें तो जीवाएं क्या होती हैं बराबर होती है। ठीक है, तो देखिए पहले क्वेश्चन में हमें बराबर जीवाएं दे रखी थी और बोला गया था कि ये बराबर कोण अंतरित करती हैं, ये चीज हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, और अभी सेकंड क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि ये जो दो जीवाएं हैं ये केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं, तो हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों जीवाएं आपस में क्या होंगी बराबर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी हमें दो सर्वांगसम वृत्त दे रखे हैं। ठीक, तो मैंने यहाँ पर O तथा O डेस केंद्र वाले दो सर्वांगसम वृत्त बनाए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए सर्वांगसम वृत्त है इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये जो त्रिज्याएं हैं या मैं कह दूं संगत त्रिज्याएं हैं वो क्या होंगी आपस में बराबर होंगी। ठीक है, और हमें दे रखा है कि दोनों जीवाएं जो कि इन सर्वांगसम वृत्तों की अभी बराबर नहीं दे रखा है हमें। ठीक है, सिर्फ बोला गया है कि ये
जो दो जीवाएं हैं ये केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती, मतलब ये कोण और ये कोण हमें बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन में हमें ए बी बराबर पी क्यू प्रूफ करना है। ठीक है, तो सेम टू सेम फर्स्ट क्वेश्चन की ही तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो दिया है उसे लिख लेते हैं। ठीक है, दिया है, क्या दिया है कि ओ तथा ओ डैश केंद्र वाले दो सर्वांगसम वृत्त हैं जिसमें हमें इन दोनों कोणों को बराबर दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें कोण ए ओ बी बराबर है कोण पी ओ डैश क्यू के। ठीक है, ये चीज़ हमें दी हुई है। अब हम क्या काम करेंगे, हमें यहाँ पर ए बी बराबर पी क्यू सिद्ध करना है, तो हम यहाँ पर जो दो त्रिभुज हैं इन्हें सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ही तरह। तो फिर क्या होगा कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव बराबर होते हैं, इस चीज़ से ए बी बराबर पी क्यू सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए जो सिद्ध करना है उसे लिख देते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ए बी बराबर पी क्यू हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए इसे सिद्ध कर लेते हैं। तो दोनों त्रिभुजों के हम नाम लिख लेंगे जिन्हें हमें क्या करना है, सर्वांगसम सिद्ध करना है। ठीक है, तो त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज पी ओ डैश क्यू में तीन चीजें हमें यहाँ पर बराबर करनी है। ठीक है, तो देखिए पहली चीज तो हमें दे रखी है कि ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर, जो कि इन सर्वांगसम वृत्तों में दो जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित हो रहे हैं। ठीक है, या बन रहे हैं। तो चलिए लिख देते हैं कोण ए ओ बी बराबर कोण पी ओ डैश क्यू हमें दे रखा है या दिया है। ठीक है, अब देखिए सेकंड चीज हम ढूंढते हैं। तो जैसा कि हमें क्वेश्चन में ही बोला गया है कि ये दोनों सर्वांगसम वृत्त है। ठीक है, अब सर्वांगसम वृत्त है इसका मतलब इनकी संगत जो त्रिज्याएं हैं वो आपस में क्या होंगी, बराबर। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ओ ए त्रिज्या है ये ओ डैश पी त्रिज्या के बराबर होगी और ओ बी त्रिज्या ओ डैश क्यू त्रिज्या के बराबर होगी। ठीक है, तो चलिए इसी बात को हम लिख देते हैं कि यहाँ पर ओ ए बराबर हो जाएगा ओ डैश पी के। ठीक है, और ये है क्या, ये है सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं, सर्वांगसम वृत्तों की समान त्रिज्याएं या वृत्तों की त्रिज्याएं। ठीक है, और यहाँ पर ओ बी बराबर हो जाएगा ओ डैश क्यू। ठीक है, यहाँ पर भी आप सेम रीजन दे देंगे कि ये भी सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, अब तीन चीजें हो गई, दो भुजाएं और एक कोण। ठीक है, और ये जो दो भुजाएं हैं इनके बीच का कोण क्या है, बराबर। ठीक है, मतलब साइड एंगल, साइड से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम। ठीक है, जब दो भुजाओं के बीच का कोण क्या हो, बराबर, तो उस कंडीशन में साइड एंगल साइड क्या लग जाती है, सर्वांगसमता। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं एस ए एस सर्वांगसमता नियम से। ठीक है, त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज पी ओ डैश क्यू के। ठीक है, दोनों त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम। तो क्या हम कह सकते हैं कि इनके संगत अवयव जिन्हें हम इंग्लिश में सीपीसीटी कहते हैं ये भी बराबर होंगे। ठीक है, तो देखिए ए बी बराबर पी क्यू बहुत ही आसानी से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं कि अब ए बी बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू, और ये आया कहाँ से, सी पी सी टी से। ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में यही चीज़ प्रूफ करनी थी, क्या कि ए बी बराबर पी क्यू, मतलब दोनों जीवाएं क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा
आसान था, ठीक है, या मैं कह दूं कि एक्सरसाइज 10.2 ही जिसमें 2 क्वेश्चन थे, बहुत ही ज़्यादा आसान थी ये, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।